अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, रिसेंटली हम कुछ बात करने वाले हैं मेजर गौरव आर्या साहब के बारे में। इनका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ख़ास तौर पर जब से इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये क्लेम किया है, ये मान गए हैं वो कि पाकिस्तान ने इंडिया के अनस्पेसिफाइड नंबर में फाइटर जेट्स गिराए हैं। तब से इंडिया के लोग या ख़ास तौर पर जो बीजेपी के भक्त हैं वो अपने ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के खिलाफ बातें कर रहे हैं। कोई उन्हें पाकिस्तान का एजेंट कह रहा है, कोई उन्हें मुसलमान कह रहा है कि जी ये मुसलमान होगा अंदर खाते, तो इसी वजह से ना इसने पाकिस्तान के हक में ये बात की। हालांकि इंडियंस को अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सपोर्ट करना चाहिए कि उन्होंने सच बोला है। जहां इंडिया की पूरी लीडरशिप झूठ बोल रही है, ये वो शख्स है जिसने एटलीस्ट सच तो बोला है कि हाँ हमारे जेट्स शॉट डाउन हुए हैं। और ऐसे शख्स जो थोड़ी सैनिटी रखते हों, और वो शख्स भी इवन इंडिया में जो चीज़ों को देख रहे हैं न्यूट्रल होके, जिन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सुना है, इंडिया का मौक़िफ़ भी सुना है, जिन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को देखा है, वो तक कह रहे हैं कि यार वाकई इंडिया के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह इंडिया की जो बेसिस पर पाकिस्तान के मिसाइल्स जाके गिरे हैं या रॉकेट्स जाके गिरे हैं, उनको इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उनको इवन इंडिया के लोकल मीडिया ने भी तब रिपोर्ट किया, और वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीजेज में चलाई। लेकिन इंडिया उसको डिनाई कर रहा है, इवन दो ऑफिशियल स्टांस इंडिया का है कि उनकी बेसिस पर माइनर डैमेजेस हुए हैं। तो जो इंडिया की बेसिस पर नुकसान हुआ है, इंडिया वो भी एक हद तक मान रहा है। अगर माइनर डैमेजेस माने हैं तो समझ लें कि डैमेजेस उससे काफ़ी ज़्यादा ही हुए होंगे। सो इस वजह से फेस सेविंग ये है कि नहीं जी थोड़े बहुत डैमेजेस हुए हैं। अब इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा क्या, उस पर हमने डिटेल वीडियो अपने मेन चैनल AM रात पर रिसेंटली बनाई, लेकिन मैं थोड़ी सी उसकी समरी बताता हूँ। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में मुकाबले के दौरान इंडिया के कुछ फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने शॉट डाउन किए, लेकिन उसके हम आपको नंबर्स नहीं बता सकते कि कितने नंबर्स हैं। तो एंकर ने ये पूछा, या जो होस्ट थी, कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने इंडिया के 6 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए। तो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह कहा कि मैं इस बारे में अभी आपको नंबर्स नहीं बता सकता, बट हमारे एयरक्राफ्ट कुछ शॉट डाउन किए हैं पाकिस्तान ने। और इससे पहले भी इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर थे भारतीय, उन्होंने अपनी जॉइंट मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना कि लॉसेज आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, कि जंग के दौरान हमारा नुकसान वगैरह भी हुआ है। तो उससे ही पता लगना शुरू हो गया था कि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता अपने नुकसान को मानेगा। जबकि इंटरनेशनल मीडिया ऑलरेडी सेकंड कर रहा है पाकिस्तान के क्लेम्स को, क्योंकि पाकिस्तान ने जो जो एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं, ना सिर्फ उनके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बताए हैं कि किस किस जगह पर हमारा मिसाइल हिट हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ 4 से 5 एयरक्राफ्ट के तो मलबे की पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं, और इंटरनेशनल मीडिया भी उनको रिपोर्ट कर रहा है। अब इसको लेकर इंडियन साइड पर गुस्सा पाया जा रहा है अपने ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के खिलाफ। और इसी दौरान मेजर गौरव आर्या साहब का एक क्लिप भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें अब वो ये कह रहे हैं, पहले कह रहे थे कि कोई जहाज़ शॉट डाउन हुआ ही नहीं, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान चालक इतने ज़्यादा स्किलफुल हैं कि उनको शॉट डाउन करना या उनको टेक ऑन करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनका ये बयानिया बन गया है कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ तबाह भी कर दिए तो क्या हुआ, हम तो अमीर मुल्क हैं और खरीद लेंगे। जेट्स हमारे लॉस्ट हो भी गए। मैं एक बात बोल रहा हूं, मैंने वो नहीं देखा पूरा इंटरव्यू CDS का, थोड़ा बहुत मैंने देखा था। अगर जेट्स लॉस्ट भी हो गए तो यार हमें कौन सा सऊदी अरब या चाइना से पैसे मांग के खरीदने हैं, जैसे पाकिस्तान को मिल रहा है। पाकिस्तान को चाइना दे रहा है भीख में, हमें ऐसा थोड़ा ना। चलो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कहते हैं 6 जेट्स हमारे, मैं कह रहा हूं 16 जेट्स हो गए, ठीक है, पायलट कोई नहीं गया। एक एग्जाम्पल ले लो, मानो कि मैं 6 भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 16 चले गए, 20 चले गए, हमारे लिए हाथ का मैल है यार। अमीर मुल्क है, अमीर मुल्क है। हमारी करीब 670-680 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। क्या हुआ अगर चले गए जेट्स? तो मतलब इससे ज्यादा बेशर्मी वाला कोई कमेंट हो सकता है? इंटरनेशनल मीडिया के डोमेन में पाकिस्तान का बयानिया ज्यादा कामयाब रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने नुकसान भी माने होल हार्टेडली, और जो इंडिया को नुकसान पहुंचाया वो भी बताया, और सबूतों के साथ हर चीज़ बताई। तो जस्ट आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान की 4-5 बेसिस पर इंडिया का एक एक मिसाइल आके लगा, तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने इंडिया की 26 साइट्स को हिट किया है। और ये इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। आप राइटर्स की रिपोर्ट उठा लें, दूसरा इंटरनेशनल मीडिया भी उठा लें, और इवन इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये मान चुकी है कि पाकिस्तान ने इंडिया की 26 साइट्स को हिट किया है या हिट करने की कोशिश की है। तो मेजर गौरव आर्या साहब अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान का अगर कोई जहाज़ शॉट डाउन हो जाएगा तो वो ज़्यादा बुरा है, अगर इंडिया के जहाज़ तबाह हो जाएं तो वो कोई परेशानी नहीं है। या तो वजह ये है कि इनके जहाज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रैश होते हैं,
मीन्स ये जो 6 से 7 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने शॉट डाउन किए ये अब साइड पर कर दें। इससे पहले भी कुछ 6-7 इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिनमें इनके ड्रोन्स भी आते हैं, इनके फाइटर जेट्स भी आते हैं, इनके हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं, वो क्रैश हो चुके हैं। सो इस साल 12 से 15 के दरमियान जो इनके एयरक्राफ्ट हैं वो कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट सिनेरियो में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं मुख्तलिफ रीजंस की बुनियाद पर। तो शायद ये बार बार जहाज़ों के क्रैश होने की वजह से इनके लिए न्यू नॉर्मल है कि कोई नहीं जहाज़ क्रैश भी हो गया तो खैर है। लेकिन इंडियन साइड पर लोग अभी भी इसको कह रहे हैं हाँ कोई नहीं जहाज़ शॉट डाउन हो गया तो क्या है। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया थू थू कर रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया में इससे पहले ये परसेप्शन था कि इंडिया बड़ा मुल्क है। अब तो उन्होंने राफेल भी ले लिए थे जिसको लेकर वो कहते थे कि हम तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी टक्कर दे देंगे J-20 को, और दुनिया भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि राफेल से इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो 2019 के मुकाबले में इंक्रीज़ हो चुकी होंगी। लेकिन जब मैदान अमल में आए हैं तो आपके सामने है कि पाकिस्तान ने राफेल को सिर्फ शॉट डाउन नहीं किया बल्कि राफेल के जो रेडार्स थे उन तक को जैम किया है, और ये तारीख में आज तक कोई नहीं कर पाया। और तारीख में आज तक राफेल को भी कोई शॉट डाउन नहीं कर पाया, और पाकिस्तान ने एक ही रात में 3 राफेल शॉट डाउन किए हैं। उनमें से एक तो फ्रांस मान चुका है और बाकी 2 पर वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन अब गौरव आर्या साहब को कौन समझाए कि ये बात अमीरी गरीबी की नहीं है। अगर आप लोग अपने इस प्रोपेगेंडा पर वाकई यकीन रखते हैं तो पाकिस्तान के पास तो सिर्फ 4 दिन का असला था जो इंडियन मीडिया कहता था, लेकिन फिर आप 2 से 3 घंटों के अंदर ये अमेरिका के पास भाग गए कि हमारा सीज फायर करवा दो पाकिस्तान से। 4 दिन इंतजार करते हैं ना, ये 26 साइड्स के आपकी कोई साइड्स भी नहीं बचनी थी। अगर ये कुछ और घंटे आगे मामला चलते तो अभी पाकिस्तान ने अपने बेहतरीन वेपन्स यूज़ भी नहीं किए थे। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो 11 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो देखें, और उसके साथ साथ जो उससे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उन दोनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनको ज़रा दोबारा से उनमें गो थ्रू कीजिएगा। उसमें बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं, रेडार इमेजरी दिखाई गई है, फाइटर जेट्स के मलबे दिखाए गए हैं जो इंडियन एयरफोर्स के गिराए गए थे, इंडियन बेसिस से रिलेटेड सैटेलाइट इमेजरीज तक भी दिखाई गई हैं। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी, और इस तरह की वीडियोस बनाने और उन पर रिसर्च करने के लिए काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। सो वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।